अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं News21। देखिए, कहते हैं कि एक अपने आप को पुराने तजुर्बों के हिसाब से समझदार बताते हैं, तो दूसरा वक्त के साथ चल रहे बदलाव के हिसाब से समझदार कहलाता है। नहीं होती है इनमें किसी भी एक पीढ़ी की खता। पुराने समय में मन में पड़े विचारों को बदलने में थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है। देखिए, जनरेशन गैप जो होता है दो पीढ़ी की सोच और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है, और वो जनरेशन गैप विचारों में, सामाजिक, संस्कृति, राजनीति और व्यवसायिक रूप किसी में भी हो सकता है, जो कि भिन्नता और पीढ़ियों के अंतर को दिखाता है। पर असल में पीढ़ियों को एक दूसरे के अनुभव का फायदा उठाते हुए अपनी संस्कृति को कायम रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, और आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है समाज को। तो देखिए, आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी इस विषय पर बेहतर तरीके से प्रकाश डालेंगे। हम आशा करते हैं कि संजीव प्राशर जी का ये स्पेशल वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, जितने उनके पहले वीडियोस को आपने पसंद किया था, प्यार दिया था। तो देखिए आज के संजीव प्राशर जी के स्पेशल क्रम में कि कैसे जनरेशन गैप को समझा जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पाराशर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज जिस विषय को मैं टच करने जा रहा हूं वो विषय आप सबके लिए इतना कॉमन है कि आपको घर, बाहर, ऑफिस, बाजार सब जगह पे बहुत बार सुनने को मिलता है। और आप सब लोग जब पहली बार सुनते हैं उस विषय को या दूसरी बार सुनते हैं तो बड़े गौर से सुनते हैं, लेकिन जब वो विषय बार बार आपके कानों में आता है तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन होने लग जाता है। आपका ध्यान उस तरफ जाना कम हो जाता है। जैसे अगर आप घर में बैठे हैं, किसी संस्कृति या राजनीतिक या किसी भी चीज पे चर्चा चल रही है, धार्मिक चर्चा चल रही है, तो घर के बड़े बुजुर्ग अपने समय का एग्जाम्पल देते हुए हमारे समय में तो ऐसा होता था, हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था, जब वो बात करते हैं तो पहली बार तो हम क्यूरियोसिटी से मतलब सुनते हैं उनकी बात, अच्छा पहले क्या होता था। लेकिन जब हर बात पे हमारे समय में ऐसा होता था आने लग जाती है तो आपको आपके छोटे छोटे काम करते वक्त उन लोगों की जो बातें हैं वो टोका टिप्पणी लगने लग जाती हैं। ऐसा ही ऑफिस में भी होता है। जब आपके बॉसेस जो आपसे 20 से 25 एक सीनियर पोस्टों पे बैठे हैं वो पूरा पूरा चैनल क्रॉस करके वहां तक पहुंचे हैं, जब वो आपसे बोलते हैं कि ऐसा हमारे समय में होता था, ऐसा हमारे समय में नहीं होता था, तो फिर आप इरिटेशन होने लग जाता है और ऑफिस का भी जो है वो सारा के सारा जो कल्चर है वो बदलने लग जाता है और बिगड़ने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये कारण है जनरेशन गैप का। दोस्तों, जनरेशन गैप चार तरीके से अगर मैं कहूं तो आइडेंटिफाई हो सकता है। जनरेशन गैप को अगर आप क्लासिफाई करें तो एक 25 से 30 साल की जब पीढ़ी बदलती है तो जनरेशन गैप का उनका जो जिस कंडीशन में वो पीढ़ी बड़ी हुई है उसका उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव आता है, और इसी को ही जनरेशन गैप कहते हैं। लेकिन अगर आप इनको और आगे की तरफ जाएं तो जनरेशन गैप राजनीतिक रूप से, जनरेशन गैप धार्मिक रूप से, जनरेशन गैप संस्कृति रूप से, और जनरेशन गैप जो है वो किसी भी तरह से वैचारिक रूप से भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं इस बात को बहुत ज्यादा पीछे ना ले जा करके 19वीं पीढ़ी से बात करूं, ये जनरेशन गैप कहां से शुरू हुआ, जहां से हम लोगों को इसकी जो है वो और ज्यादा देखने की जरूरत पड़ी। 19वीं पीढ़ी में सबसे 1900 से लेकर के 1928वीं पीढ़ी को हमने महानतम पीढ़ी बोला, क्योंकि इस पीढ़ी ने दो दो युद्ध देखे थे। ये पीढ़ी सब अपने हाथ से काम करती थी और अपने कार्य को लेकर के बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी। तो दोस्तों, इस पीढ़ी को महानतम पीढ़ी बोला गया। उसके बाद में सन 1928 से लेकर के 1944 तक जो पीढ़ी आई वो मूक पीढ़ी आई। उस पीढ़ी ने सिर्फ अपने काम को अंजाम दिया। वो पीढ़ी जो उनको एक सिस्टम बना हुआ था उसी को फॉलो करती गई, उन्होंने और कुछ ऐड करने की काम नहीं किया। तो वो पीढ़ी जो है वो मूक पीढ़ी कहलाई। दोस्तों, उसके बाद में जो पीढ़ी आई वो बूमर पीढ़ी आई, मतलब 1948 से लेकर के 1964 तक। इस पीढ़ी में दोस्तों बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से जो है वो साइंटिस्ट पैदा हुए। इन लोगों ने अपने जिंदगी को एक विभिन्न दृष्टिकोण से देखा और बहुत सी चीजें हमारे समाज को दी। इसके बाद जो अगर मैं कहूं कि 65 से लेकर के 82 तक जो पीढ़ी आई दोस्तों, वो पीढ़ी जो थी वो एक्स पीढ़ी थी। मतलब अगर आप ये देखिए कि इस पीढ़ी के अंदर बहुत से विकास तेजी से हुए। मतलब आप जो कंप्यूटर का आना हुआ 82 तक में, आप यूं मान लीजिए कि बहुत सी जो है वो जो उपकरण थे, फैक्स का, जो फोटोस्टेट मशीन्स का, अगर आप तकनीकी रूप से कहें तो डेवलपमेंट शुरू हुआ, लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई, घरों से जो है वो लड़कियों का निकलना शुरू हुआ। तो ये पीढ़ी जो है वो एक पीढ़ी थोड़ी सी 80 तक की एडवांस पीढ़ी आई। दोस्तों, 80 से लेकर के 95 तक की पीढ़ी जो है मिलेनियम पीढ़ी कहलाई।
इस पीढ़ी ने बहुत सी चीजें जन्म होते ही देख ली। केबल टीवी आ गया, फैक्स आ गया, और उसके बाद में जो इनका व्यवहार और विचार था वो भी परिवर्तित होने लग गया। और इसके बाद जो पीढ़ी आई जिसको आज हम लोग जनरेशन जेड बोलते हैं, इस पीढ़ी के पास तो सब कुछ है। 2012 अगर अपन देखें तो 94 से लेकर के 2012 की पीढ़ी के पास सब कुछ है। ये लोग कंप्यूटर के बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। ये लोग जो है अपनी बात को कहने में हर टेक्निकल चीज को यूज करते हैं, और धीरे धीरे करते हुए ये लोग और एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये तो दोस्तों पीढ़ी का जो है वो एक डेवलप होना हुआ। लेकिन इसके साथ साथ में अगर मैंने चार चीजें आपको बोली कि धार्मिक, संस्कृति और साथ में जो है व्यापार और जो एक राजनीति, इन चारों के दृष्टिकोण में भी बहुत बड़ा परिवर्तन इन पीढ़ियों के बदलने से आया। जैसे जो चीज ये कही जाती थी कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट तक जाना है, दोस्तों आज की डेट में जो नई पीढ़ी है वो ये कहती है कि मैं अपने आप अपने काम को जल्दी से जल्दी करूं, अपने अपने जो जो मेरे पास टेक्निक है उनको जल्दी से जल्दी दूसरी कंपनी में जंप करूं और मैं अच्छे से अच्छा अर्न करूं, क्योंकि मैं 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट नहीं जाना चाहता। पहली पीढ़ी अगर ये कहती थी कि आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, आज की पीढ़ी में कोई लॉयल्टी नहीं है। अगर मैं कहूं संस्कृति रूप से, पहली पीढ़ी जो कि सिर्फ खतों से काम चलाया करती थी, अब वो पीढ़ी मेल और फैक्स पे बात करती है। और इसके अलावा जो चीजें जो पुरानी पीढ़ियों में भी अगर 20-25 साल की गैप देखो, तो अगर हम लोग आज की डेट में, हमारी पीढ़ी अगर 45-46 साल की आज फेसबुक पे है, तो बच्चे फेसबुक छोड़ चुके हैं। मतलब आज की डेट में अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग जो थोड़े से सिस्टम को लेकर के जो अगली पीढ़ी के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम भी टेक्निकल रूप से आगे बढ़ें, लेकिन जनरेशन का तो गैप है। तो जब हम लोग वहां पहुंचते हैं तो बच्चे आगे पहुंच जाते हैं। तो ये जनरेशन गैप जो आप लोगों को क्लियर कट नजर आता है, अपने वर्क प्लेस पे भी नजर आता है, अपने धार्मिक जगहों पर भी नजर आता है। आज सब जगह पे हम लोग जो है डिस्को थैक वगैरह पे जो नई पीढ़ी जाती है, तो जो थोड़ी सी 20-25 साल अंतराल की पीढ़ी है वो जगरातों में बहुत ठुमके लगा के नाचती है। तो ये क्यों हो रहा है? नाचने का मन तो पुरानी और नई पीढ़ी दोनों का है, लेकिन उनका तरीका जो है, जिस पीढ़ी में वो लोग बड़े हुए उस पीढ़ी से उनका तरीका डिफरेंस होता है। दोस्तों पहले के टाइम में सब लोग इकट्ठे रहते थे, सामाजिक रूप से बंधन हुआ करते थे, डाइवोर्स भी बहुत कम हुआ करते थे। अब नई पीढ़ी सब लोग अपने जो है वो कार्यस्थल पर है, माँ बाप का इतना ज्यादा जो इंटरफेरेंस नहीं है, और डेफिनेटली जो छोटे छोटे मनमुटाव हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आगे आने वाली जनरेशन को भी खराब करते हैं। दोस्तों ये पीढ़ियों का फर्क आज से नहीं है, ये पीढ़ियों का फर्क मैंने आपको जैसे एक मूक पीढ़ी से लेकर के महानतम पीढ़ी, बूमर पीढ़ी और ये सब चीजें आपको बताई हैं, ये चलता ही आ रहा है। और हर पीढ़ी ने पिछली वाली पीढ़ी को ये कहा है कि हमारी पीढ़ी में तो ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि पीढ़ियां बदलती रहेंगी, आदमी का विकास बदलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग आगे की बात करते हैं तो हमें पिछली पीढ़ी से भी जो उनका अनुभव है उसका फायदा लेना चाहिए। उस पीढ़ी को हमें जो उन्होंने समाज को दिया है उसको कहीं ना कहीं हमें अपने तक रिटेन करना चाहिए। और यही कारण है, जब आप देखेंगे कि व्यापार में, है ना, माँ बाप ने जो व्यापार खड़ा किया, बेटों ने उस व्यापार को सेम एक टेक्नोलॉजी अगर उन्होंने अपनाई, एक कर्मचारियों के साथ सद्भाव का रूप रखा, तो व्यापार आगे बढ़ता गया। अंबानी परिवार को देख लीजिए, या जो लोग अपने पेरेंटल काम को कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिक्स को देख लीजिए, जब पीढ़ियां नई भी बन गई, लेकिन उन्होंने जो पुरानी, जो उनको बपौती है, उनके फादर की जो है वो जो सपोर्ट मिली थी, कल्याण सिंह जी की पार्टी या किसी भी मुलायम सिंह जी की पार्टी, जो जिसको अपन लोग बोलते हैं कि ये जनरेशन जो है उस पार्टी से है, तो वो देखिए उन्होंने पकड़ के बैठी। लेकिन जहां जहां पीढ़ियां दूर हो गई, चिटक गई, कार्यस्थल पे भी अगर ये माने कि आप जो है वो बदलते गए, कंपनी आपका होल्ड नहीं रहा, एक क्षण ऐसा आता है कि जब आप अपने आप को अलोन महसूस करते हैं। मेरा आज का प्रोग्राम बनाने का बेसिक मकसद ये था दोस्तों कि पीढ़ियां बदलते हुए देखी गई हैं, सोच बदलती हुई देखी गई है, लेकिन जिस पीढ़ी ने इतना सब कुछ इस पीढ़ी को दिया है और दूसरी पीढ़ी उसके फुटस्टेप को अगर फॉलो करेगी, तो डेफिनेटली उसकी जो उछाल है वो डबल होगी, और वो किसी ना किसी ऐसी जगह पे पहुंचेगी जहां पर वो सामाजिक रूप से, जहां पर वो आर्थिक रूप से, और जहां पर वो अपने परिवार के साथ सिक्योर फील करेगी। और यही एक ग्रोथ की निशानी है। जब आप सबको साथ मिलाकर के चलते हो, जब आप ग्रोथ के साथ चलते हो, तो ये सब जनरेशन गैप धीरे धीरे करते हुए आप लोगों को कम लगने लग जाता है, और आपकी जनरेशन आगे अच्छी तरह से चलती है। दोस्तों मेरा ये प्रोग्राम बनाने का बहुत टाइम से मूड था कि मैं इस तरह से कैसे बात करूं कि हर हर यंग जनरेशन को पुरानी जनरेशन के जो अच्छे और बुरे काम धीरे धीरे करते हुए इरिटेट होने लग जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम ही अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पिछले वालों ने भी अच्छा किया, तुम भी अच्छा कर रहे हो, तुम भी कभी जो है वो एक्स जनरेशन में आ जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आप
अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी में भी साथ लेकर के चलें। धीरे धीरे करते हुए अगर वो भी यूज करेंगे टेक्नोलॉजी, तो डेफिनेटली सबका विकास होगा और एक परिवार स्थिर परिवार की तरफ होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत सपोर्ट मुझे कुछ वीडियो में भी रहा और मैं आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।